नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हरिओम महिवार आप सभी का अपने जीनियस मैथ्स क्लासेज में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की 10th क्लास की मैथमेटिक्स। उसमें अपनी फर्स्ट चैप्टर चल रहा था जिसमें प्रश्नावली 1.1 अपनी चल रही है और हमने उसके एक एचसीएफ ज्ञात करने वाला एक क्वेश्चन किया था विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से। और अब हमने लिया है उससे पहले वाला उदाहरण, क्योंकि अब ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है इसलिए थ्योरी वाला है। तो अब हम उदाहरण 4 करेंगे। आप अपनी बुक में देख लीजिए। देखिए ये उदाहरण 4 क्या कह रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं। क्या है? 420 है उसके पास काजू की बर्फियां और 130 है उसके पास बादाम की बर्फियां है। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। क्या रहे? समान रहे तथा ये बर्फियां परात में न्यूनतम स्थान घेरे। न्यूनतम स्थान मतलब कम से कम जगह को घेरनी चाहिए, ऐसे नहीं कि पूरी परात भर जाए। ठीक है, तो इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है? कितनी बर्फियां रखी जा सकती है? देखिए क्वेश्चन में आपको समझा देता हूं दोबारा से। सपोज कीजिए इस तरह की परात है। इस तरह की एक परात है, ठीक है। तो इस तरह की परात में हमें जैसे बर्फियां रखनी, मान लो एक ये ढेरी लगाई अपन ने, ठीक है। एक बर्फी, इसके ऊपर फिर एक और बर्फी, फिर एक और बर्फी, फिर एक और बर्फी, एक और बर्फी, इस तरह से एक ये ढेरी लगी, फिर दूसरी ढेरी, ऐसे ढेरियां। तो इस तरह से बर्फी के ऊपर बर्फी जमा के हम काजू बादाम और दोनों की कितनी 140 तो है काजू की और 130 सॉरी 420 है ना, 420 बर्फियां तो है काजू की और 130 बर्फी है बादाम की। इन सारी बर्फियों को इस परात में हमें जमाना है और ऐसे जमाना है कि जगह भी कम घिरे और ये जो ढेरियां बनती है, जैसे मान लो कि 20 बर्फी की ढेरी बनाई, एक ढेरी में 1 2 3 4 5 करके से 20 बर्फियां रखी, तो सारी जो ढेरियां बनेंगी सभी में 20-20 बर्फी ही होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक ढेरी में तो 15 है, एक ढेरी में 5 ही है, एक ढेरी में 25 है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें जमाना है। तो कैसे पता चलेगा? बिल्कुल हमारी गणित से, और हमारी गणित में जो विभाजन यूक्लिड प्रमेयिका है उससे बहुत ही ये चीज आसान है। देखिए कैसे आसान है। न्यूनतम स्थान घेरना है, मतलब कम से कम जगह घेरे, ऐसी हमें वो चीज पता करनी है। तो जब भी न्यूनतम चीज के लिए पूछा जाता है तो आप HCF निकालना। क्या निकालना? HCF। तो हम भी यहाँ क्या करेंगे, 420 और 130 का क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। तो इसका हल करते हैं। इधर अपन क्या लिखेंगे कि 420 बर्फियां व 130 बर्फियां को परात में न्यूनतम स्थान, कौन सा स्थान? न्यूनतम स्थान में समान संख्या वाली, कौन सी संख्या? समान संख्या वाली ढेरियों में जमाने के लिए क्या करेंगे? 420 व 130 का HCF ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? HCF ज्ञात करेंगे। बात समझ में आई आपको? क्या करेंगे कि जो हमारे पास 420 बर्फियां काजू की है और 130 बर्फियां बादाम की है,
उन बर्फियों को एक परात में कम से कम जगह घेरे उस जगह में जमाने के लिए, और हर ढेरी में बराबर बराबर यानी कि समान संख्या में ढेरियां बने, इस तरह से जमाने के लिए हम क्या करेंगे कि 420 और 130 का HCF निकाल लेंगे। जितना HCF आएगा उतनी उतनी ढेरियां अपन क्या करेंगे, उतनी उतनी संख्या की ढेरी लगा देंगे, तो अपने आप ही वो कम से कम जगह में जम जाएंगी। चलिए, तो HCF ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, अब विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से क्या करेंगे, A बराबर B गुणा Q प्लस R इस फॉर्म में जमाएंगे HCF निकालने के लिए। तो यहाँ जो B जो संख्या आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो क्या करेंगे, हमारा वापस पहले वाला तरीका रफ काम करेंगे। रफ काम में हम क्या करेंगे, 420 में 130 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं कहाँ करता हूँ, इधर कर लेता हूँ कि आपको वो वाली जगह खाली मिल जाए ना। देखिए, 420 में मुझे 130 का भाग लगाना है, ये है 420 और इसमें मुझे भाग लगाना है 130 का। तो 130 का पहाड़ा बोलोगे, 100 मतलब उधर रफ में पहाड़ा लिख लेना, 130, 260, 390 ऐसे करके। तो सबसे पहले 3 बार पहाड़ा जाएगा और 3 बार में कितना आएगा, 390। आप चाहो तो 13 का पहाड़ा भी बोल सकते हो। देखो इधर 0 है, इधर भी 0 है, 0 को 0 से छोड़ दो और 13 का पहाड़ा बोलोगे, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 किया 39। तो 3 बार देखो 39 आ गया, 0 फिर लगा दो, घटाएंगे 420 में से 390 घटाए तो कितना आ गया, 30 आ गया। अब आगे भाग नहीं जा रहा है, तो ये अपना रिमाइंडर बच गया। तो यहीं से उठाकर ये अपना A है, ये अपना B है, ये अपना Q और ये अपना R, सारी चीजों को उनमें रखेंगे। तो चरण फर्स्ट क्या बन जाएगा, चरण पहला बन जाएगा अपना कि 430 बराबर 130 गुणा, मतलब B का मान 130 हो गया और Q का मान हमारा कितना है 3 और R बचा है 30। तो 3 और प्लस R का मान हो जाएगा 30। ये चरण फर्स्ट हो गया। अब लिखेंगे हम चरण 2 के लिए। चरण 2 में क्या करेंगे कि जो अपना 30 आया ना, 30 और 130 इन दोनों का HCF निकालेंगे। 30 व 130 का HCF ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो ये ज्ञात करने के लिए अब हम क्या करेंगे, 130 का भाग किसमें देंगे, 30 का भाग देंगे 130 में। ठीक है, तो वापस देखिए 0 को 0 से आप काट सकते हैं, ये एक अलग ट्रिक है। 3 का पहाड़ा बोलेंगे तो 3 का 3 चौके 12, 4 बार जाएगा 12 मतलब 120। ठीक है, 130 में से 120 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। वापस से इसको जमा दो, ये अपना A, ये B, ये Q और ये R उसमें रखोगे आप, तो क्या बन जाएगा ये कि 130 बराबर 30 गुणा 4 प्लस 10। ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। चरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से इस 10 का भाग देंगे 30 में, 30 में देंगे तो देखिए 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 3 बार जा रहा है, 3 बार भाग बराबर बराबर चला गया, यानी कि अपना HCF क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, इसी को वापस चरण 3 में जमाएंगे अपन। चरण 3 में जमाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 10 व 30, 10 व 30 का HCF ज्ञात करने के लिए। तो HCF ज्ञात करने के लिए लिखेंगे वापस कि 30 बराबर 10 गुणा 3 प्लस रिमाइंडर बच गया अपना 0। लास्ट में रिमाइंडर कितना आया, 0। तो रिमाइंडर 0 आते ही जो अपना B होता है वही अपना क्या बन जाता है, HCF बन जाता है। तो यहाँ लिखेंगे अतः जो अपना मेन सवाल था एक 420 और 130, 420 व 130 का HCF कितना आ गया, 10।
अतः न्यूनतम स्थान वाली ढेरियों की संख्या कितनी हो जाएगी? न्यूनतम स्थान वाली ढेरियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 10। और यही अपना आंसर है। मतलब कि अपने को 10 ढेरी बनानी है, तो 10 ढेरी में जैसे जैसे ऊपर अपन जमाते जाएंगे तो टोटल इसकी तो बनेगी 42 ढेरियां और इसकी बनेगी 13 ढेरियां। ठीक है, 42 ढेरियां और इसकी 13 ढेरियां, 10-10 की ढेरियां बन जाएंगी। ठीक है, तो न्यूनतम स्थान वाली अपने ढेरियों में बर्फियों की संख्या, ढेरियों में बर्फियों की संख्या कितनी आ गई? 10। और यही अपना आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करिए, तब तक मैं दूसरा सवाल नोट कर लेता हूँ। वीडियो का आप पॉज करिए, तब जाके उसको नोट डाउन करिए। ठीक है, जब आप पूरा नोट डाउन कर लेते हो तब से वापस उसको ऑन करना। ठीक है, चलिए करिए। तो विद्यार्थियों, आपके सामने अगला सवाल है प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। अभी जो लास्ट अपन ने सवाल किया बर्फियों वाला, ये बिल्कुल उसी पैटर्न का सवाल है, इसलिए मैंने उसके बाद में इस क्वेश्चन को लिया। आप ये सोच रहे होंगे कि सर कभी आप पहला क्वेश्चन करवा रहे हो, कभी तीसरा करवा रहे हो, कभी उदाहरण करवा रहे हो, तो ये बीच बीच में ये क्या सिस्टम है? तो इसका यही कारण है कि मैं आपको बिल्कुल ऐसे पैटर्न से पढ़ाऊंगा कि जैसे जो उदाहरण मैंने आपको पढ़ाया उसी के आधारित बना हुआ प्रश्न जो आपकी एक्सरसाइज प्रश्नावली में मिलेगा वो पढ़ाऊंगा, ताकि उदाहरण करने के बाद में आपको अच्छे से ये प्रश्न समझ में आ सके। और अगर किसी विद्यार्थी के मन में जिज्ञासा है कि सर मैं तो इसको खुद ही करना चाहूंगा, तो आप वीडियो को रोक के वहीं पॉज करके आप खुद से अपनी नोटबुक में सॉल्व कीजिए। उसके बाद वीडियो को देखिए कि आप सही करते हैं या गलत करते हैं। अगर आप सही करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर गलत कर देते हैं तो आप अपनी कमी को दूर कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन 3 कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि जैसे अभी 15 अगस्त आने वाली है, तो 15 अगस्त या जैसे भी आर्मी है उनमें क्या होता है? परेड होता है, मार्च पास्ट होता है, सावधान विश्राम 1-2 1-1-2 ऐसे करते हैं परेड। तो एक टुकड़ी के पीछे दूसरी टुकड़ी, ऐसे टुकड़ियां चलती है। तो उनमें क्या होता है कि अपने पास टोटल सदस्य कितने हैं? 616। ऐसे समझो कि आपके पास 616 स्टूडेंट हैं, उनको आपको एक 32 सदस्यों की एक टुकड़ी है आर्मी वालों की या बैंड वालों की, ये 32 सदस्य आगे चल रहे हैं। अब उनके पीछे आपको इन 616 सदस्यों को जमाना है। तो इनको कितने स्तंभों में जमाएं, मतलब अधिकतम कितने स्तंभ हो सकते हैं कि ये सारे सदस्य इनके पीछे मार्च पास्ट कर लें। हमें ऐसा भी नहीं लगे कि किसी लाइन में आदमी कम है, सभी लाइनों में मतलब सभी स्तंभों में सदस्य बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो आप सपोज करिए कि जैसे ये जो 32 लोग है, ठीक है, ये 32 लोग ऐसे जमे हुए हैं, 3 3 6 2 8, 8 लोग आगे हैं, फिर से 8 लोग इनके पीछे, फिर से 8 लोग इनके पीछे और फिर 8 लोग इनके पीछे, ये 32 हो गए। तो ये हैं बैंड वाले। अब इनके पीछे आपको इन 616 को जमाना है। तो 616 कैसे जमेंगे कि या तो इनको आप 16-16 में करो या इनको कम करो फिर उसके पीछे आप जमाओ। अब ये कोई जरूरी थोड़ी कि भी 8 सदस्यों की ये जो लाइन है उसमें ये आपके 616 लोग ऐसे कंप्लीटली आ जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है, आ भी सकते हैं। तो इसके लिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा कि ऐसे स्तंभ कम भी हो सकते हैं। अगर अपने आदमी ज्यादा ले लिए तो स्तंभ कम पड़ जाएंगे और आदमी को कम कर दिया तो स्तंभ बढ़ जाएंगे। तो हमें वो अधिकतम स्तंभ निकालने हैं। क्या निकालने? मैक्सिमम, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, मतलब एचसीएफ निकालना। तो वो मैक्सिमम स्तंभ निकालने ताकि हम उनको इस पोजीशन में जमा के और उनसे परेड करवा सके। ठीक है, तो हमें इसका हल लिखते हैं। ठीक है, तो 616 सदस्यों, देखिए लिखना भी सीखिए। अब लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि 10th की बोर्ड में आपको लैंग्वेज के भी नंबर मिलते हैं। तो 616 सदस्यों व 32 बैंड वाले
बैंड वाले सदस्यों को, अब इन सदस्यों को अपने को क्या करवाना है, मार्च करवाना है। ठीक है, तो इन दोनों समूहों की क्या होनी चाहिए, समान संख्या होनी चाहिए। कि जैसे अगर 15-15 इनके ले रहे हैं तो 15 ही इनके लेने, अगर 16-16 ले रहे हैं तो 16 ही इनके लेने, ऐसे। ठीक है, तो सदस्यों को समान संख्या में मार्च करवाने के लिए क्या करेंगे, 616 व 32 का HCF ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, HCF ज्ञात करना है। ठीक है, और HCF ज्ञात करने का वही तरीका है। ठीक है, तो इससे आगे आप बढ़ाइए, तब तक मैं क्या करता हूँ, इसमें स्याही भर लेता हूँ पेन में। चलिए, तो हमें क्या करना है, 616 और 32 का HCF ज्ञात करना है। तो देखिए, HCF ज्ञात करने के लिए वापस हम क्या करेंगे, वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा, A बराबर B गुणा Q प्लस R। ठीक है, तो इसके लिए चरण फर्स्ट लिख लेंगे। चरण फर्स्ट में क्या करेंगे, 616 व 32 का HCF, 616 व 32 का HCF क्या करेंगे, रफ में भाग देंगे। तो इधर मैं रफ कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपका रफ काम है, आपको रफ वाले पार्ट में करना है। तो देखिए, 616 में 32 का भाग देंगे, 616 में 32 का, 32 का पहाड़ा लिख लीजिए साइड में, 32 दूनी 64, फिर जोड़ के लिख लेंगे, 3 और 6 9, फिर 6 और 2 8, 9 और 3 12, 8 और 2 10। ठीक है, तो ऐसे, पर अभी अपने को इतनी जरूरत ही नहीं है। 32 एकम 32 एक बार ही भाग जा रहा है, एक बार दिया, 32 को 61 में से 32 घटाएंगे तो 29। ठीक है, 6 को यहाँ लाएंगे। अब हमें पहाड़े की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 296 आ गया, 296 अब यहाँ कहाँ आएगा, देखो 8 और 2 10, 0 हासिल 1 लगा दिया, 4 और 2 6 और ये 1, फिर जोड़ेंगे 2, 6 और 3 9 और ये 1, फिर जोड़ेंगे 2 और 2 4, 9 और 3 12 का 2 हासिल 1, फिर जोड़ेंगे 4 और 2 6, 3 2 5 और ये 2, फिर जोड़ेंगे 6 और 2 8, 5 3 8 2, फिर जोड़ेंगे 8 2 10 का 0 हासिल 1, 11 12 का 1 और 3 26। ये पहाड़ा अपना कंप्लीट हो गया। तो देखिए, इसमें एक बार, दो बार, 3 बार ऐसे भाग देंगे। तो देखिए, 9 बार में आ रहा है 288, 10 बार में 320, ज्यादा हो गया तो हम 9 बार देंगे, 9 बार भाग देंगे, कितना आ रहा है, 9 बार में 288, 288 को माइनस करेंगे, 288 को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 8 बच रहा है। तो अपना ये A हो गया, ये B हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। तो इस पोजीशन में अपन इनको जमाएंगे। तो देखिए, 616 बराबर 32 गुणा 19 प्लस 8, पहला चरण हो गया। अब लिखेंगे अपन दूसरा चरण, चरण 2। तो दूसरे चरण में क्या करेंगे, 19 और 32, 19 व 32 का HCF, 19 और 32 का HCF निकालेंगे। सॉरी 19 32 का नहीं, 8 का भाग 32 में देंगे ना, तो 8 में 32 है ना, ये वाला 8, ये 32, 8 व 32 का, तो 8 और 32 का HCF निकालने के लिए 8 का भाग किसमें देंगे, 32 में। तो ये तो 4 बार जा ही रहा है, 8 चौके 32, ये भाग कट गया, रिमाइंडर आ गया 0। तो दूसरा चरण में अपना काम खत्म हो जाएगा। देखिए, 32 बराबर 8 इंटू 4 प्लस 0, तो ये जो 8 आया ये अपना क्या हो गया, HCF हो गया। तो यहाँ लिख लेंगे, अतः HCF 8 32 बराबर HCF, मतलब इनका HCF और इनका HCF या जितने भी चरण होते हैं सारे चरण का HCF बराबर होता है, हमने पहले पढ़ रखा है। तो इनका HCF बराबर क्या हो जाएगा, 616 और 32 का HCF, और ये कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, तो इस रफ काम को आप उतारोगे। मेरे ख्याल से तो आपको नोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको अब ये खुद करना आ जाना चाहिए। फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो थोड़ा वीडियो को पीछे लेके दोबारा से उसको देख लेना। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः 8 सदस्यों की
सदस्यों की क्या बनानी पड़ेगी अपने को? 8 सदस्यों की स्तंभ बनानी पड़ेंगे। 8 सदस्यों के स्तंभ से 616 सदस्यों व 32 बैंड सदस्यों को हम क्या करवा सकते हैं? मार्च करवा सकते हैं, मार्च करवाएंगे। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगले वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन आपको जरूर करवाऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।